दुनिया की जियोपॉलिटिक्स थोड़ी सी काम चल रही थी। ईरान में प्रोटेस्ट चल रहे थे, यूएस चाइना के ट्रेड रिलेशन थोड़े स्टेबल लग रहे थे और ग्लोबल मार्केट को लगा था कि शायद अब थोड़ा ब्रीथिंग स्पेस मिल जाएगा। लेकिन फिर एकदम से व्हाइट हाउस की तरफ से एक डिजिटल धमाका हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक ऐसा अनाउंसमेंट डाल दिया कि जिसमें सिर्फ एक लाइन ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। उन्होंने लिखा, इफेक्टिव इमीडिएटली एनी कंट्री डूइंग बिजनेस विद द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान विल पे टैरिफ ऑफ 25%। बस इस एक लाइन ने बीजिंग को शॉक दे दिया, दिल्ली को टेंशन में डाल दिया, टर्की और ब्राजील को कंफ्यूज कर दिया और तेहरान को डायरेक्टली टारगेट कर दिया। ईरान के अंदर सिचुएशन बहुत ड्रामेटिक थी। ईरान की करेंसी रियल कोलैप्स हो गई थी, फ्यूल प्राइसेस स्काई रॉकेट कर गए थे, जॉब्स गायब हो रही थी। ईरान में प्रोटेस्ट पहले भी होते थे, लेकिन इस बार स्केल और एंगर अलग लेवल का था। कंफर्म्ड नंबर्स के हिसाब से 599 लोग मर चुके थे, लेकिन रियल नंबर्स थाउजेंड्स तक जा सकते हैं क्योंकि इंटरनेट ब्लैकआउट ने इंफॉर्मेशन को ब्लॉक कर दिया था। ओवर 10,600 लोग डिटेन किया जा चुके थे और सुप्रीम लीडर खामेनेई के पोस्टर्स ओपनली जल रहे थे। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने क्लेम किया कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही कह रही थी। कंट्री ऑलमोस्ट ब्रेकडाउन मोड में थी और इसी बीच ट्रम्प का 25% टैरिफ का शॉक अनाउंसमेंट आया। ट्रम्प का स्टाइल हमेशा अनप्रेडिक्टेबल रहा है। कभी एक ट्वीट से मार्केट क्रैश हो जाता है, कभी एक स्टेटमेंट से ग्लोबल अलायंसेस टूट जाते हैं। इस बार उन्होंने सिर्फ एक लाइन में एक ग्लोबल इकोनॉमिक वेपन एक्टिवेट कर दिया। एनी कंट्री डूइंग बिजनेस विथ ईरान पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ। क्या बिजनेस काउंट होगा? ऑयल, स्टील, गुड्स, बैंकिंग, शिपिंग, कोई डिटेल नहीं दी गई। व्हाइट हाउस को मीडिया ने बार बार कॉल किया पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी गई। ट्रम्प ने बस इतना बोला, द ऑर्डर इज फाइनल एंड कंक्लूसिव। सबसे बड़ा इंपैक्ट चाइना पर पड़ता है। चाइना ईरान का नंबर 1 ऑयल बायर है। ऑफिशियली चाइना अपने ऑयल इंपोर्ट्स हाइड करता है, लेकिन एनालिस्ट के हिसाब से ईरान से ऑयल एक्सपोर्ट्स का 90% बायर चाइना ही है। मोस्टली हिडन टैंकर्स और डॉलर सिस्टम के बाहर वाले डील्स के थ्रू अब अगर चाइना ईरान से बिजनेस कंटिन्यू करेगा तो यूएस चाइना के गुड्स पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा देगा। ऑलरेडी चाइना के गुड्स पर 20% टैरिफ लग रहा था। अगर ईरान ट्रेड की वजह से ये 25% एक्स्ट्रा लग जाएगा तो टोटल टैरिफ हो जाएगा 45%। ये चाइना के लिए मासिव इकोनॉमिक डैमेज होगा। चाइना के एम्बेसी ने इमीडिएटली स्टेटमेंट दिया, वी ओपोज ऑल इलीगल यूनिलैटरल सैंक्शंस और चाइना विल टेक नेसेसरी मेजर्स। डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में इसका सिंपल मतलब होता है हम जवाब देंगे। इंडिया की सिचुएशन और भी ट्रिकी हो जाती है। इंडिया ऑलरेडी यूएस के प्रेशर में है क्योंकि यूएस ने रशियन ऑयल से लिंक्ड गुड्स पर 50% टैरिफ लगा रखा है। इंडिया रशिया से हेवी ऑयल इंपोर्ट करता है। अब अगर इंडिया ईरान के साथ भी बिजनेस करेगा तो इंडिया के गुड्स पर यूएस 25% और टैरिफ लगा सकता है। ये इंडिया की इकोनॉमी के लिए ह्यूज प्रॉब्लम बन सकती है। चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट स्लो हो सकता है। ईरान के चीप ऑयल का बेनिफिट लूज हो सकता है। इंडिया का सेंट्रल एशिया एक्सेस हिट हो सकता है। इस सिचुएशन को जियोपॉलिटिक्स में स्ट्रैटेजिक स्क्वीज बोला जाता है, जब एक कंट्री को एक साथ मल्टीपल डायरेक्शन से प्रेशर डाला जाता है। और सवाल यह है कि ट्रम्प ने ये मूव अब क्यों लिया? सिंपल लैंग्वेज में 3 रीजन है। पहला रीजन, ईरान ऑलरेडी इंटरनली बहुत वीक है। ट्रम्प चाहते हैं कि ईरान इकोनॉमिक प्रेशर के कारण जल्दी नेगोशिएशन टेबल पर आ जाए। टैरिफ से ईरान की इकोनॉमी और टूट जाएगी, करेंसी और गिर जाएगी और प्रोटेस्ट और स्ट्रांग हो जाएंगे। दूसरा रीजन, चाइना को इनडायरेक्टली हिट करना, लेकिन ईरान के थ्रू चाइना को डैमेज करना स्मार्ट जियोपॉलिटिकल मूव होता है। तीसरा रीजन, मिलिट्री ऑप्शन का सिग्नल देना। एयरफोर्स 1 पर ट्रम्प ने बोला मिलिट्री स्ट्राइक पॉसिबल है। वर्ल्ड रिएक्शन भी इंटरेस्टिंग था। चाइना एंग्री हो गया, रसिया खुश हो गया। रसिया को अनस्टेबल दुनिया पसंद है क्योंकि उसका इन्फ्लुएंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। टर्की और ब्राजील वरीड हो गए क्योंकि उनका ईरान के साथ रेगुलर ट्रेड होता है। बट यूरोप ने चुप रहना ही ठीक समझा क्योंकि पब्लिकली ओपोज करते तो यूएस से क्लैश हो जाता और सपोर्ट करते तो ईरान के साथ रिलेशन खराब हो जाते।
यूरो क्वाइटली वेट एंड वॉच मोड में चला गया। अब बिग क्वेश्चन, क्या ट्रेड वॉर 2.0 शुरू हो रहा है? सिंपल जवाब यस हो सकता है। अगर चाइना रिटेलिएट करेगा तो यूएस चाइना का टेंशन दोबारा एक्सट्रीम लेवल पर चला जाएगा। ग्लोबल सप्लाई चेन फिर ब्रेक हो सकती है, मार्केट क्रैश हो सकते हैं, इन्फ्लेशन स्पाइक हो सकता है, ऑयल प्राइसेस फिर से अनस्टेबल हो जाएंगे और एशिया की इकोनॉमीज हेवीली इंपैक्ट हो सकती है। ये सिर्फ ट्रेड वॉर नहीं होगा, ये ट्रेड वॉर प्लस ऑयल क्राइसिस प्लस मिलिट्री टेंशन का कंबाइंड इफेक्ट हो सकता है। फ्यूचर सिनेरियोज भी सिंपल है। चाइना काउंटर अटैक करेगा तो ट्रेड वॉर ऑफिशियली स्टार्ट हो जाएगा, ईरान इंटरनली कोलैप्स हो सकता है या फिर यूएस ईरान पर लिमिटेड एयर स्ट्राइक कर सकता है। ट्रंप ऑलरेडी हिंट दे चुके हैं कि एक्शन बिफोर मीटिंग पॉसिबल है। आज हम एक डेंजरस मोमेंट पर खड़े हैं। ट्रंप का 25% टैरिफ सिर्फ इकोनॉमिक डिसीजन नहीं है, ये कि जियोपॉलिटिकल प्रेशर टैक्टिक है। ईरान ब्रेकिंग पॉइंट पर है, चाइना प्रेशर फील कर रहा है, इंडिया डिफिकल्ट बैलेंस गैप में फंस गया है, रसिया क्वाइटली ऑब्जर्व कर रहा है। और जियोपॉलिटिक्स का एक रूल याद रखना चाहिए, जब एक बड़ा मूव होता है पर्दे के पीछे 10 छोटे मूव्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके होते हैं। ट्रंप का टैरिफ एक मूव नहीं, एक बड़ा स्ट्रॉम आने का बिगनिंग है। इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। मैं ऐसे ही डेली जियोपॉलिटिक्स अपडेट आपके लिए लाता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।